समर्स में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? समर्स में सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। सो गर्मियां आते ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमें कि हम लोग अपने आप को कैसे हाइड्रेटेड रखें, यानी हमारी बॉडी से कम फ्लूइड लॉस हो। मैं डॉक्टर अमिता अरोड़ा, होम्योपैथिक अस्थमा एक्सपर्ट, आपके साथ हूँ आज आपको बताने के लिए कि समर्स में, गर्मियों में ऐसी कौन सी तकलीफ है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है और जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि गर्मियों में बॉडी में जो फ्लूइड लॉस है वो बहुत ज्यादा होता है। यूरिनेशन से हो सकता है, आपकी स्वेटिंग से हो सकता है, कईयों को लूज स्टूल्स हो जाते हैं। लूज स्टूल्स होना गर्मियों में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है। अगर आपने इस दौरान अपना ख्याल नहीं रखा और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखा तो ये लूज स्टूल्स जो हैं आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकते हैं। आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है, लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट भी चल सकता है, आपको सलाइन ड्रिप्स भी चढ़ सकती हैं। सो लूज मोशन जनरली हो जाता है गर्मियों में क्योंकि स्पॉइलेज ऑफ फूड की वजह से हो सकता है। अगर कोई ऐसा खाना पीना हो गया जो कि ऑलरेडी स्पॉइल्ड है, कंटामिनेटेड है, पुराना है, फ्रिज में टाइम पे नहीं रखा गया, तो उसकी वजह से भी आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। अनदर पॉइंट इज कि अगर बाहर का खाना खाया, ताजा खाना बना हुआ नहीं है, वो स्टेल हो चुका है, या उसमें किसी भी तरीके से जो मसाले इस्तेमाल हुए हैं, ऑयल्स यूज हुए हैं, वो आपकी बॉडी को नहीं सूट कर रहे, तो भी आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। वाटर का इनटेक कम करना, यानी अगर आप शुरू से ही कम पानी पीते हैं और आपकी बॉडी में उतनी पानी की रिक्वायरमेंट जितनी है उतना नहीं जा रहा, तो भी आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप जिमिंग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक्स पे जाते हैं, तो जितना आप जनरली पानी पीते हैं समर्स में आपने उससे ज्यादा क्वांटिटी ही पीनी है, उससे कम नहीं करना। साथ साथ आपको थोड़ा नारियल पानी पे, ORS, इलेक्ट्रॉल वगैरह पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ORS जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, बड़ों के अंदर भी जो उनके नॉर्मल सॉल्ट्स हैं वो एकदम डिप्लीट कर जाते हैं, कम हो जाते हैं। बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की वजह से, लॉस ऑफ फ्लूइड्स होने की वजह से ORS की जरूरत पड़ सकती है। तो जिन लोगों को स्वेटिंग ज्यादा होती है, जिन लोगों को डायरिया, समर डायरिया बहुत ज्यादा रहता है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा रहता है और शुगर है, BP है, उनको तो जरूर ORS लेना जरूरी है, बिकॉज नहीं तो सॉल्ट्स के इम्बैलेंस की वजह से उनको चक्कर भी आ सकते हैं, वो गिर सकते हैं, फेंट हो सकते हैं और कई बार सांस की दिक्कतें जो हैं वो आ सकती हैं। सो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। जब आप बाहर जाएं तो अपने साथ वाटर बॉटल जरूर कैरी करें और अगर वो खत्म हो गई है तो उसको रिफिल कर ले या मिनरल वाटर खरीद ले। इस तरीके से आप जो है अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें वाटर कंटेंट हाई है, ऐसे सैलेड्स लें जिसमें वाटर कंटेंट हाई है, तो आपकी बॉडी में जो लॉस ऑफ फ्लूइड्स है वो नहीं होगा। और कोशिश करें कि जितना फ्रेश खाना खाएं और जो कि खाना स्पॉइल्ड नहीं हुआ होता, टाइम से फ्रिज में रखा हुआ होता है, और उसको अगर आप रीहीट भी कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि वो खराब खाना नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके स्टमक में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन जो है वो अटैक कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मुझसे कोई भी किसी तरीके के क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपने घर और ऑफिस बैठे आप दवाइयाँ मंगा सकते हैं और हमारे साथ यूं ही बने रहिए हमारे चैनल पे, ताकि हम हेल्थ और होम्योपैथी पे आपको और जानकारी दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।